यमुना जी ललित लला जय गोवर्धन जय व्रजधाम श्री यमुना जी ललित लला यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठोयाम यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठोयाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम यारी श्यामा यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा रानी की जय श्री अमृत रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्वसंत महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम भक्तवत्सल कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा बनवाले हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कल हम लोग श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का चरित्र श्रवण किए और आज क्रमशः वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हुए थे, सूरदास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी अधिकारी और एक कौन हुए थे? सूरदास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास अधिकारी और कुंदन दास जी। ये 4 वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य हुए थे और 4 ही श्री विठलनाथ गोस्वामी के शिष्य हुए थे। तो 4 ये अष्ट सखा के अवतार थे। तो क्रमशः एक चरित्र कहने का विचार है। आज श्री सूरदास जी का चरित्र कहने का विचार है। सूरदास जी कौन थे? तो कहते सूरदास जी उद्धव जी के अवतार थे। अब उद्धव जी कौन थे? तो भगवान के सखा थे उद्धव जी और साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे। अब जब भगवान गोकुल से वृंदावन से मथुरा पधारे और कंस वध किए, उसके बाद मथुरा में रहते थे, तो वहाँ पे उनको ब्रज की बहुत याद आती थी। गोकुल में नंद बाबा का, यशोदा का,
यशोदा मैया का और गोपियों का, ग्वाल वालों का बहुत याद आता था। तो भगवान जो है एकांत में जाकर के रोया करते थे। एकांत में तो हर लोग नहीं जा पाता था, लेकिन उद्धव जी थे सखा, तो कहीं भी प्रवेश था इनका, सब जगह चले जाते। तो ये बार बार देखते जो ये कन्हैया जो है एकांत में जाकर के रोया करता है, तो इनके मन में बड़ा दुख भी लगता, तो भाई रोते क्यों हैं, जाकर के पूछे। एक बार उद्धव जी भगवान से पूछे, तो आप रोते क्यों हैं? तो कह रहे भगवान कहे जो ऊधो वही ब्रज बिसरत दानी। ये उद्धव जी हमको जो है यशोदा मैया का और नंद बाबा का, ग्वाल वालों का, गोपियों का बहुत याद आता है। उनका जो निस्वार्थ निश्चल प्रेम था वो हमसे भूला नहीं जाता। तो कह रहे आप कैसी बात करते हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं और ईश्वर होकर के आप रो रहे हैं। आप तो कहाँ नहीं है, आप तो सब जगह में व्याप्त हैं। तो कह रहे जो क्या करें, और वो लोग भी मेरे को याद करते हैं, इस कारण से मेरे को याद आता है। तो ऐसा करें, जब उद्धव जी उनको ज्ञान देने लगे, समझाने लगे, तो भगवान के मन में आया तो उद्धव हमारा सखा है और केवल कोरा ज्ञानी रह जाए ये अच्छा नहीं है। तो भगवान सोचे कि इनके हृदय में भी थोड़ा प्रेम का संचार होना चाहिए। तो जब भगवान को उद्धव जी समझा रहे थे, तो भगवान ने कहा जो है उद्धव जी ऐसा है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, तो आप ही जाकर के एक बार गोपियों को और नंद बाबा यशोदा जी को समझा दीजिए, जो हमको इतना याद न करे, वो याद करते हैं, इस कारण से मेरे को भी वो याद आते हैं, तो मेरे को रोना आता है, इसलिए आप जाके एक बार समझा दीजिए। तो उद्धव जी के मन में तो ज्ञान का अभिमान था ही थोड़ा सा, तो अच्छा चलो हम समझा देंगे। फिर कह रहे उनके मन में आए भाई हम तो इतने पढ़े लिखे विद्वान पंडित हैं, साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं, और वो गांव के ग्वाल कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी भाषा समझ पाएंगे कि नहीं? कहीं नहीं समझ जाएंगे, आप जाइए एक बार। तो उद्धव जी ब्रज वृंदावन के लिए पधारे, और जब पधारे तो यहाँ पे वहां से मथुरा से चलते चलते शाम को यहाँ आकर के पहुंचे ब्रज वृंदावन में। तो सब सखा लोग देख रहे हैं और ग्वाल वाल जितने थे वो सब देख करके, अरे जो देखने में तो ये जो है श्याम उद्धव जी ऐसे थे, साक्षात भगवान के जैसे ही लगते थे, और भगवान ने अपना वस्त्र आभूषण भी दे दिया, जो मतलब वो लोग ब्रज के वृंदावन के जो है हमारे ग्वाल वाल सब दूसरे से बातचीत भी नहीं करते, पता लगेगा जो ये कन्हैया का कोई है तब जाके बात करेंगे तुमसे। तो अपना वस्त्र आभूषण भी उनको उद्धव जी को पहना दिए, और उनका जो शरीर का अंग था वो साक्षात भगवान के अंग के तरह ही था। तो जब वहां पहुंचे और देखे जो ये सब चीज मुकुट भी धारण किया है, पीताम्बर भी धारण किया है, और रथ में चढ़ करके आए हैं, तो लगा जो श्याम सुंदर ही आए, लेकिन पास में जाकर के देखे तो जो बूढ़े गोप सब थे वो करके कहे जो नहीं, ग्वाल वालों को समझाए जो ये श्याम सुंदर नहीं है। क्यों? श्याम सुंदर हमारा कन्हैया होता ये, तो ये रथ पे बैठा नहीं रहता, अब तक जो है रथ से कूद गया होता और हमसे गले मिला होता, लेकिन ये वैसा नहीं किया, तो इसका मतलब ये श्याम सुंदर नहीं है। अब पास में जाके पता किए तो कहे जो ये तो उनके सखा हैं, उनके मित्र हैं, श्याम सुंदर नहीं है। तो फिर कहे जो हम नंद बाबा से मिलना चाहते हैं, नंद बाबा का घर कहाँ है बताओ। तो कहे भाई नंद बाबा का यशोदा मैया का घर पूछने का किसी को दरकार नहीं है। ये देख रही जो ये नाला आ रहा है ना, पानी का धार जो आ रहा है, इसी के सहारे सहारे चले जाइए और सीधे नंद भवन में पहुंच जाएंगे। अब ये पानी क्या है? पहले यशोदा मैया और नंद बाबा जो श्याम सुंदर के विरह में रोते हैं,
वो उनके आंसुओं की धार से ये ठेठ नंद भवन से यहाँ तक आ रहा है। अब जो है उसी के सहारे जाते जाते उद्धव जी महाराज नंद भवन में जाके पहुंचे। वहां पे नंद बाबा हैं और यशोदा मैया है। नंद बाबा खटिया पे बैठे हैं और यशोदा मैया खटिया के पौआ पाया होता है ना, तो पाया के पास बैठी है और नंद बाबा थोड़ा हिलते डुलते हैं। नहीं नहीं हिलो मत, हमारा कन्हैया जो है अभी सो रहा है, जग जाएगा, नींद खुल जाएगा उसको। यशोदा मैया ऐसे बोल रही है और उसी समय जाकर के उद्धव जी महाराज पधारे। अब उद्धव जी महाराज जब पधारे तो यशोदा मैया और नंद बाबा एकदम प्रेम में विभोर हो गए। वो कहने लगे तो हमारा कन्हैया कैसा है, कभी हमको याद भी करता है। अब तो उद्धव जी महाराज कहे आपको याद क्या करता है, आपको याद कर कर करके रोता रहता है वहां। अब रात भर उनसे चर्चा होते रहा, जैसे जैसे उन्होंने लीला किया था सब उनका वर्णन करते करते, और रोते रोते वर्णन ऐसा आया है जो रोते रोते यशोदा मैया की आंख का दृष्टि भी कम हो गई थी भगवान के विरह में रोते रोते। अब वहां फिर सवेरा हुआ, सवेरा फिर और ग्वाल वालों से मिले, सखियों से मिले। अब जाकर के राधा रानी से जाकर के मिले, और राधा रानी से जब मिले और गोपियों से मिले तो भगवान ने पत्र लिख करके दिया था समझाने के लिए। अब गोपियों ने सोचा तो ये पत्र, गोपियों को कहे उद्धव जी महाराज तो ये भगवान ने आप लोगों के लिए पत्र दिया है। वो ऐसा सुन करके उन्होंने जो है सब पत्र को, सब गोपियां वो पत्र को फाड़ करके टुकड़े टुकड़े करके सब ले लिए। ओ श्याम सुंदर ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। अरे उद्धव जी कह रहे अरे ये पत्र टुकड़ा करने के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए है। कह रहे अरे पढ़ने का छोड़ो। अब उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाने लगे जो वो तो साक्षात ब्रह्म परम ब्रह्म है और सब जगह में व्याप्त है, तो उसका ध्यान करो और ध्यान करने से तुम्हारा जो ये पीड़ा वेदना है वो समाप्त हो जाएगा। अब गोपियां कहती है जो उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे 30। आपके जो परम ब्रह्म को, अब मन तो एक होता है, अब एक मन जो है वो श्याम सुंदर के साथ चला गया। अब मन 2-4 तो होता नहीं, 2-4 मन होता तो एक को ब्रह्म की आराधना में लगा देते, लेकिन मन तो एक ही था और वो श्याम सुंदर के साथ चला गया। अरे उद्धव तुम जो है हमको ब्रह्म की ज्योति का ध्यान करने के लिए करते हो, वो साक्षात हम जानते नहीं है। वो भी गीत में आता है ना जो नखल गोपिका नंदनो भगवान, मतलब कह रहे गोपियां जो आप केवल नंद बाबा के पुत्र हैं ऐसी बात नहीं है। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक, सभी प्राणियों के आत्मा रूप में आप विराजमान हैं। तो गोपियां ज्ञानी थी कि नहीं, सब जानती थी कि नहीं, सब जानती थी, जानते हुए भी भगवान से प्रेम करती थी। तो उद्धव जी को कह रहे जो तुम क्या समझते हो, भगवान को नहीं जानते हो, वो अच्छी तरह से जानते हैं। जब राधा रानी का ऐसा विरह देखे तो उद्धव जी के मन में बड़ा दुख लगा, ये इतना। अब उनके मन में हुआ अब जो है भगवान को जा करके कहूँगा जो तुम चलो, कैसा निष्ठुर हो तुम, ऐसे प्रेमियों को छोड़ करके आ गए। तो राधा रानी उनको दिखाने के लिए वहीं पे वो थोड़ा सा ध्यान धरे कि वहीं पे साक्षात भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के साथ में विराजमान है। एक क्षण के लिए उद्धव जी को ये दृश्यमान हुआ, दिखाई दिया। और फिर बाद में देखे तो वो श्याम सुंदर तो कहीं गए ही नहीं, ब्रज वृंदावन छोड़ के कभी गए ही नहीं। आता भी श्लोक आता है जो वृंदावन परित्यज्य पाद वेगम न गच्छति, भगवान वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं बाहर। तो ऐसा जब हुआ तो जो उद्धव जी महाराज ज्ञान की पोटली लेके आए थे वो सब ज्ञान चला गया।
कहते हैं जो ज्ञान बजायो डुगडुगी या बिरह बजायो ढोल, ऊधो सूधो है गए सुन गोपियन के बोल। अरे अरे उद्धव हमको समझा रहे हो, अरे वो परमात्मा के साथ वो ज्योति का ध्यान करने के लिए कहा है, उसको हमने खिलाया है पिलाया है, उसका आलिंगन किया है, कितना प्रेम से हम इतना 11 वर्ष तक उनके साथ में लीला किए हैं, और उस लीला को छोड़ करके तुम पर वो ज्योति का ध्यान करें, ये नहीं होगा। तो उद्धव जी के मन में जो ज्ञान का अभिमान था वो वहां नष्ट हो गया। और उद्धव जी आए थे एक दिन के लिए, सो कह रहे जो ब्रज वृंदावन में 6 महीना से अधिक हो गया उनका, वही वृंदावन में ही रहते रहते। और फिर बाद में गए तो भगवान को ही फटकारने लगे, अरे तुम कितना निष्ठुर हो, ऐसे गोपियां ऐसे नंद बाबा यशोदा मैया और बाल बाल उनका इतना प्रेम, और उसको छोड़ करके तुम निष्ठुर हो के बैठो, तुम बड़े निष्ठुर हो। पहले तो उनको समझा रहे थे, अब भगवान को ही समझाने लगे जो तुम ऐसे निष्ठुर हो, ऐसे छोड़ करके। तो वहां पे भगवान ने भी लीला दिखाया। भगवान साक्षात ध्यान कर रहे और भगवान के सारे अंग में जितनी ग्वाल बाल गोपी थी, सब हाथ पैर शरीर में भगवान ने सब गोपियों का ग्वाल बालों का दर्शन कराया उद्धव जी को। अरे ये हमारे से अलग नहीं होते, ये सब हमारे में। तो ऐसे थे उद्धव जी महाराज। और वहां नहीं, उतना नहीं, उद्धव जी महाराज मथुरा में तो रहे ही साथ में, वहां से जब द्वारका गए भगवान, तो द्वारका में भी साथ में थे। उद्धव जी भगवान के मंत्री थे, यहाँ पे सखा भी थे और वहां पे जाके मंत्री भी थे। और भगवान जब धाम पधारने लगे तो उद्धव जी ही सामने में थे और कोई नहीं था, उद्धव जी ही पास में थे। तो उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया, चतुश्लोकी भागवत का उनको उपदेश दिया। उपदेश दे करके उनको कहे जो ब्रज वृंदावन होते हुए तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। तो जब वहां पे भगवान उसके बाद धाम पधार गए और उद्धव जी महाराज यहाँ वृंदावन आए, तो वृंदावन में श्री विदुर जी महाराज से उनका भेंट होता है। तो विदुर जी महाराज भी भगवान के परम भक्त और उद्धव जी महाराज भी बड़े भक्त। तो दोनों आपस में एक दूसरे से मिले और एक दूसरे का बड़ाई करते, जो आप तो ऐसे भगवान के भक्त हैं, सदा साथ में रहते हैं, सखा हैं। और उद्धव जी महाराज कहते हैं विदुर जी को, जो आप ऐसे परम भक्त हैं, जो आप तो भगवान का छाप मोहर लगा हुआ भक्त हैं। कैसे? तो कह रहे जब महाभारत का प्रसंग है, महाभारत में जब भगवान शांति दूत बन के आए थे, तो दुर्योधन को समझाने के लिए जो भाई पांडवों को 5 गांव दे दो, तो उतना में ही मान लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा हम तो सुई की नोक बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं देंगे। तो भगवान समझाने के बाद फिर विदुर जी के वहां पधारे थे। अब विदुरानी ने भगवान को, वो भाव विवल थी, स्नान कर रही थी, कपड़ा भी नहीं पहनी, ऐसे ही सुने जो भगवान आ रहे थे, इतना भाव विवल हो गई, ऐसे ही चले गए। तो भगवान ने अपना कपड़ा विदुरानी को पहना दिया। और विदुरानी ने भाग में कुछ नहीं था घर में, तो केला खिलाने लगी। पहले बैठने के लिए आसन दिए भगवान को, तो आसन भी उल्टा करके रख दिया, उल्टा करके रखा जाता। जो भाव में वो, जैसे भगवान ने जब बंसी बजाई तो गोपियां सब रास के लिए चली, तो उनको होश ही नहीं था। अब कोई काजल आंख में लगाने का चीज है तो काजल को यहाँ गाल में लगा ली, अब कान को, पायल को पैर में पहनने का चीज उसको कान में पहन ली, नथ को इधर पहन ली, और कपड़ा ऊपर वाला कपड़ा नीचे पहन ले, नीचे वाला कपड़ा सब उलट पुलट हो गई। तो ऐसे ही विदुरानी प्रेम में भी बोलती, तो इस कारण से उनको होश नहीं था कि भाई कैसे हम बिछा रहे। वो पाटा बिछाई तो उल्टा करके बिछाई। अब भगवान तो भाव के मुखे हैं, तो जैसा बिछाए तो उल्टे पाटा के अंदर में भगवान बैठ गए। अब जो है कि भोग लगाने के लिए घर में केला का वृक्ष था, तो वहां से पका हुआ केला ला के रखे थे भगवान को खिलाने के लिए।
अब भाव में उनका ऐसा दशा हो रहा है, जो छिलका छिलका लेके भगवान को खिला रही है और गिरी को लेके फेंक रही है, और भगवान भी उसी को खा रहे हैं। तो एक कहते तत्ववेता तिहु लोक में भोजन की अपार, एक सगरी एक विदुर घर रुचि पाए 2 बार। भगवान कहते हैं, जो देखिए कलयुग में 2 अवतार मुख्य हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। तो भगवान कहते हैं हम जीवन भर में एक बार राम अवतार में भोजन किए और एक बार कृष्ण अवतार में भोजन किए, मतलब रुचि पूर्वक। इतना भाव था उनका, जैसे विदुरान और सबरी का ऐसे ही भाव था, सब चक करके रखते थे मीठे फल भगवान को खिलाने के लिए। तो भगवान को उसको खा करके बड़ा स्वाद हो। भगवान को वस्तु में स्वाद नहीं, भगवान को तो भाव के भूखे हैं, तो भाव के कारण उनको स्वाद लगा। और ऐसे ही विदुरानी के वहाँ छिलका पाने में स्वाद लगा। फिर जब विदुर जी आए और देखे जो ये हालत है, तो अरे भाग्यवान ये क्या कर रही हो। तब जाकर तो विदुरानी जी को कहीं होश आया। तब विदुर जी ने वो मेवा मिष्ठान सब लाए थे, पेड़ा वगैरह लेकर के आए थे भगवान को भोग लगाने के लिए। तो भगवान खाए, लेकिन कहे तो विदुर जी, काका जी, वो वैसा स्वाद नहीं है जैसा वो छिलका में स्वाद था, वैसा स्वाद नहीं है। और भगवान खा करके भगवान को नींद आने लगा, तो वही विदुर जी के गोद में सिर रख करके भगवान सो गए। तो भगवान के जो कान में कुंडल था, उनका छाप विदुर जी के जांघ पे पड़ गया था। तो उद्धव जी महाराज कहे, तो आप तो भगवान के चिन्हित भक्त हैं, भगवान का छाप लगा हुआ है, आपके मोहर लगा हुआ है आपके जांघ पे, भगवान के कुंडल का निशान है। तो आप तो ऐसे परम भागवत हैं, परम भगवान के भक्त हैं। तो ऐसे ही उद्धव जी विदुर जी महाराज को कह रहे हैं, और विदुर जी महाराज कह रहे हैं, आप भगवान के ऐसे भक्त हैं जो बचपन से साथ में रहे और सारी लीला देखे, भगवान के मित्र हैं, मंत्री हैं, और अंत समय में भी भगवान आपको उपदेश दिए। तो भगवान ने जब धाम पधार रहे थे, तो कहे जो ये जो हम उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश तुम हमारे प्यारे विदुर को देना। तो उद्धव जी महाराज इतने प्रेम में विह्वल हो गए विदुर जी से मिलके, तो उपदेश दे नहीं पाए। उन्होंने कहा जो आप हरिद्वार चले जाइए और वहाँ मैत्रेय ऋषि हैं, वो आपको उपदेश देंगे। तो हम चरित्र कह रहे थे, शुरुआत किए थे सूरदास जी का। सूरदास जी का चरित्र शुरुआत कर रहे थे, तो लेकिन उसमें सूरदास जी के पूर्व जन्म में उद्धव जी के अवतार थे, तो उद्धव जी का चरित्र संक्षेप में हम वर्णन किए। अब लीला आती है, निकुंज में श्याम सुंदर और राधा रानी विचार कर रही थी, जो हमारे लीला का प्राकट्य जगत में कैसे हो। तो कोई तो कारण बनना चाहिए। तो कोई कारण मतलब जो कोई प्रकट करने वाला ऐसा ही कोई महापुरुष हो, तब तो जाकर के प्रकट करे ये लीला को। तो उन्होंने ऐसे विचार ही कर रहे थे, और ललिता सखी वहीं पे थी, और श्याम उद्धव जी महाराज उसी समय निकुंज में पधारे। अब ललिता जी जो है उनको गेट पे रोक दिए, जो भगवान अभी विशेष गहन चिंतन में, विशेष चर्चा में लगे हुए हैं, तो आप अभी मत जाओ। लेकिन उद्धव जी को मारा, वो कही उद्धव जी को कहे जो हम भी विशेष कार्य से आए हैं, हमको जाने दो। ललिता सखी रोक दी गई, नहीं जाने देंगे। अब दोनों में सापा सापी हो गया, उन्होंने उनको साप दिया और उन्होंने उनको साप दिया। उद्धव जी महाराज ने साप दिया, जो जाओ तुम मर्त्य लोक में जन्म लो और यवन कुल में तुम्हारा पालन पोषण हो। और ललिता सखी ने उद्धव जी महाराज को श्राप दिया, जो जाओ तुम भी मर्त्य लोक में जन्म लो और अंधे होके जन्म लो। वैसा ही हुआ। एक चरित्र इस प्रकार से आता है। अब एक चरित्र इस प्रकार आता है, जो ऐसे ही भगवान और श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों चर्चा कर रहे थे, और चर्चा करते समय
श्री उद्धव जी महाराज पधारे और निकुंज में उनको जो है बड़ी जोर की प्यास लगी। तो उद्धव जी ललिता सखी को जो पानी पीने लगे, तो वो जो पानी का गिलास था वो जूठा रखा हुआ था। तो उसमें ललिता सखी ने मना किया कि भाई ये जूठा गिलास है, इसमें मत पियो। अब उद्धव जी महाराज को प्यास लगा हुआ था, ये मना कर रहे थे। तो वहां पे भी ऐसा ही प्रसंग आया कि उन्होंने साफ दिया जो तुमने निकुंज में रहते हो और यहाँ पे जो है शुद्धि का ध्यान नहीं रखते, जब जूठा बर्तन था तो उसको धो करके रखना चाहिए और तुम ऐसे ही रख दिए। तो जाओ तुम जो है मर्तलोक में जन्म लो और फिर तुम म्लेच्छ के घर में तुम्हारा पालन पोषण होगा। और ललिता सखी ने इनको साफ दिया कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, जब जूठा बर्तन है तो जूठा बर्तन से क्यों पी लो, तुम अच्छा बर्तन में पियो। तुम भी अंधे की तरह काम कर रहे हो, तो जाके तुम भी अंधा होके जन्म लो। इस प्रकार से अब ये सब तो एक लीला का प्रारूप बनता है। मूल में भगवान की इच्छा होती है, भगवान लीला को प्रकट करवाना चाहते थे, इस कारण से ये लीला रची। अब जो है सूरदास जी महाराज का चरित्र आता है कि सूरदास जी महाराज का प्राकट्य जैसे वल्लभाचार्य महाप्रभु का प्राकट्य 1535 में हुआ था, वैसे ही सूरदास जी महाराज का भी प्राकट्य 1535 में हुआ था। अब वही वैशाख का महीना में हम कल चर्चा किए थे कि वैशाख के महीना में बहुत से महापुरुष का प्राकट्य हुआ है। सूरदास जी, वल्लभाचार्य जी, बौद्ध जयंती, राधा रमन जी का जयंती, सारे बहुत सारे महापुरुष का जन्म प्राकट्य हुआ है। तो कह रहे हैं कि सूरदास जी वैशाख शुक्ल पंचमी को जन्म लिए थे। वल्लभाचार्य महाप्रभु बरोतनी एकादशी वैशाख नहीं वैशाख में, हाँ वैशाख में हुआ था, ज्येष्ठ में हुआ था। तो अब कह रहे हैं कि सूरदास जी महाराज का जन्म दिल्ली के निकट, दिल्ली के पास में सीही नाम का जगह था, सीही नाम का ग्राम में उनका प्राकट्य हुआ, जहाँ पे महाभारत काल में जो परीक्षित जी महाराज के पुत्र हुए थे जन्मेजय, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। जब जन्मेजय को पता लगा जो मेरे पिता को सांप ने डसा है, तो उन्होंने बड़े बड़े, उस समय में जो बड़े बड़े मंत्रों के ज्ञाता थे, ब्राह्मण थे, ऋषि थे, उनको बुलाया और उनको बुला करके उन्होंने कहा कि भाई सर्प यज्ञ करो, और जो हमारे पिता को डस लिया था सांप, अब उस सारे सांप को, ये सृष्टि से सांप को ही नष्ट कर दो, सारे सांपों का यज्ञ करो। और सब यज्ञ करने लगे। उसमें यज्ञ में मंत्रों में इतना शक्ति था जो जितने भी विश्व ब्रह्मांड में जितने सांप थे, बड़े बड़े, छोटे मोटे, पतले, जितने भी सांप थे, सब आकर मंत्र के प्रभाव से सब उसमें स्वाहा होने लगे, यज्ञ कुंड में जलने लगे। तब जन्मेजय ने पूछा जो हमारे पिता को जो डसने वाला था तक्षक, वो आया कि नहीं? वो कहीं वो तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो कहाँ पे है? तो तक्षक जो था इंद्र का मित्र था, तो वो जाकर के इंद्र के सिंहासन में लपट गया था। अब वो आ नहीं रहा था, तो कहे क्यों, मंत्रों में शक्ति नहीं है? कहे नहीं महाराज, है शक्ति। तो करो। अब मंत्र में ऐसा मंत्र किया तो वो तक्षक जो इंद्र का सिंहासन सहित उठ करके आ गए यज्ञ कुंड में हवन होने के लिए। अब जो है क्या हुआ, तो उस समय जो ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने, और एक आस्तिक ऋषि थे, वो उन्हीं के वंशज में कोई थे, उन्होंने कहा, वो जन्मेजय को प्रसन्न कर लिए किसी उपाय से और वरदान मांगने के लिए कहा। तो कहे कि भाई आप कृपा करके अब ये सर्प यज्ञ को यही बंद कर दो। फिर यज्ञ को बंद कर दिया गया। और वो तो जो है तक्षक जो देवता थे, वो तो सर्प रूप धर करके वो लीला करने के लिए आए थे, देवता है, इस कारण से वो स्वर्ग में रहते थे। तो कहने का तात्पर्य जो महाभारत में जन्मेजय ने जब सर्प यज्ञ किया था, उसी जगह का नाम सीही था। तो वहीं पे श्री सूरदास जी महाराज का प्राकट्य हुआ।
और वो परम अकिंचन सारस्वत ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। और माता पिताजी का नाम ज्ञात नहीं है, किसी को पता नहीं है सूरदास जी के माता पिताजी का नाम क्या था। और वो बड़े निष्किंचन ब्राह्मण थे, बड़े गरीबी था उनके घर में। एक बार की बात है, सूरदास जी के पिताजी को एक यजमान ने 2 मुहर दिया, कुछ पूजा पाठ कराया, उसके दक्षिणा में 2 मुहर दिया। मुहर पहले सोने का सिक्का को मुहर कहा करते थे, तो उनको जब सोने का सिक्का दिया तो वो बड़े खुश हुए और खुश होकर के सोचे कि भाई अब इससे बड़ी गरीबी थी, भोजन का भी तंगी हो रहा था, तो अब यजमान बड़े भाग्य से यजमान मिले। यजमान ने 2 मुहर दिया है, तो इससे कोई 2-4 महीना तक का खर्च आराम से चल जाएगा। वो ले जा करके घर में एक ताक पे ऊपर में रख दिए वो मुहर को। और रात में सोए, और रात में क्या हुआ, वो मुहर को लेके चूहा एक बिल में घुस गया। अब जो है सुबह जो है और रोना धोना शुरू हुआ, क्यों उसी में आशा लगा हुआ था कि 2-4 महीना का खर्च इसी से होगा, और वही गायब हो गया। अब सब छाती पीट पीट करके माता पिता सब रोने लगे। तो सूरदास जी ये देख करके कहे कि भाई देखो, मुहर का पता तो हम बता। देखिए सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो पुत्र जन्म से माता पिता को हर्ष हुआ, खुशी हुई। लेकिन अब अंधे हैं तो अंधे पुत्र को लेकर क्या करें, इससे दुखी भी होते थे, तो इस अंधे पुत्र को लेकर क्या करें। तो सूरदास जी कहे जो मुहर का पता तो हम बता देंगे, लेकिन इसके बदले में ये होगा जो हम घर में नहीं रहेंगे, घर में हम नहीं रहेंगे। तो उनको तो मुहर का पता नाम सुनते ही बड़े खुशी हुए, हाँ हम बताओ। तो सूरदास जी ने वो पता बता दिया जो वहां पे रखा हुआ है। अब जब मुहर मिल गया तो उससे खुशी हुआ घर में, और जब सूरदास जी फिर जाने लगे घर से, तब तो बालक के प्रति मोह तो होता ही माँ बाप का, कहने नहीं ऐसा नहीं जाओ, कह देखो अब यदि रोकोगे तो फिर से मुहर गायब हो जाएगी, मुहर फिर से खो जाएगी और फिर मिलेगी भी नहीं। तो माता पिताजी जो है डर के मारे क्या करें, तो उनको फिर छोड़ दो। अब सूरदास जी वहां से 6 साल के हुए तब उनके तो सूरदास जी फिर वहां से चल करके 4 कोस की दूरी पे गांव थे, और वो गांव के बाहर में तालाब के तट पे पीपल के वृक्ष के नीचे जाके रुके। अब वहां पे भी एक लीला हुई। क्या हुआ, सूरदास जी बैठे थे तो वहीं पे पास के एक जमींदार थे, उनके गांव के ब्राह्मण जमींदार अपनी गायों को खोजता हुआ आया। उनका 10 गाय खो गई थी, कोई किसी ने ले गया था। तो सूरदास जी को उनको बात बताए जो भाई हमारी 10 गाय खो गई है, और जो हमको 10 गाय का पता बता देगा तो उसको 2 गाय हम अपनी तरफ से दे देंगे। तो सूरदास जी कहे कि भाई पता तो हम बता देंगे, लेकिन हमको गाय की जरूरत नहीं है, हम पता बता देंगे। उन्होंने सूरदास जी ने बता दिया जो अमुक गांव में 1 किलोमीटर 1 कोस दूर पे एक गांव है, उसमें हमारी गाय घुड़साल में गाय बंधी हुई है। जब गया तो जमींदार गया और संजोग से वहीं पे मिल गया, और मिल गया तो अपना गाय ले आए, और सूरदास जी को फिर गाय देने के लिए आए, तो सूरदास जी ने मना किया। तो सूरदास जी के ऊपर प्रभावित होकर उनका एक वहाँ पे कुटिया बना दी, और कुटिया बना के सूरदास जी फिर वही रहने लगे। अब जो है सूरदास जी की प्रसिद्धि होने लगी। ये तो जो है मन की बात बता देते, कोई छिपा हुआ होता है उसका बात बता देते, तो जमींदार के गाय का बात बता दिए तो उससे प्रसिद्धि हो गई। अब जो है लोग सब आकर के उनका शिष्य बनने लगे। अब कह रहे हैं जो भगवान निष्ठा देकर बहुत प्रभावित हुए, और उनसे उसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनवा दी, सूरदास जी का खाने पीने का सारा प्रबंध वहां पे कर दिए। अब ऐसा सेवा में एक नौकर भी रख दिए सेवक को। अब सूरदास जी के सगुन की बहुत ख्याति हुई, मतलब सूरदास जी हाथ भी देखने लगे उस समय,
हाथ देख करके सब भविष्य बता देते। अब गांव सब में देखिए हाथ देखने वाले के पास कैसे भीड़ होता है, हमारा देखो महाराज, हमारा देखो क्या है भाग्य में। तो सूरदास जी के पास ऐसे भीड़ होने लगा और बहुत से लोग आकर के उनका शिष्य हो गए। अब क्या हुआ, सूरदास जी ने विचार किया तो अरे भगवान के भजन के लिए शरीर मिला, ये जो हम जो है कहाँ चेला चेली बनाने के चक्कर में पड़ गए, इसमें तो जो है अरे कहाँ मान सम्मान के बीच में रहते हुए सूरदास जी 12 वर्ष तक ऐसे वहां पे रहे, जहाँ पे कुटिया बनाए थे वहां पे 12 वर्ष तक रहे। और एक दिन रात्रि में सहसा सूरदास जी के मन में विचार आया कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अरे भगवान के भजन के लिए हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, तो गर्भ में जब बालक होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इसमें से निकालो तो आपका भजन ही करूंगा, जीवन भर आपका भजन ही करूंगा। लेकिन जब यहाँ बाहर आता है तो सब ज्ञान भूल जाता है। तो आप देखिए संसार में अरबों खरबों आदमी है, बहुतों को तो ये पता ही नहीं है जो मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। बस जन्मना, बालपन में खेलकूद में लगना और उसके बाद कमाने खाने में लग गए और उसके बाद होश ही नहीं रहता, उसको लगता है इसी की हमारा यही कर्तव्य है। अरे ये तो कर्तव्य है, परम कर्तव्य है भगवान का भजन करना, भगवान को याद करना, हमने वादा करके आया है पहले, तो उस बात को तो हम भूल ही गए। तो सूरदास जी ऐसे विचार करने लगे, जो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अब देखो तो हमारी मूर्खता कि मैंने भगवान से मिलने के लिए घर छोड़ा और यहाँ आकर मान प्रतिष्ठा में पड़कर अपने लक्ष्य को ही भूल गए। लोग आते महाराज महाराज करते हैं और शिष्य सब बन गए हैं, तो इसमें तो भगवान को हम भूल ही गए। फिर तो ये सब कुछ त्याग करके 12 वर्ष तो वहां पे रहे और उसके बाद सब कुछ त्याग करके वहां से एकमात्र केवल एक वस्त्र मात्र लेकर के शरीर पे धारण करके और वहां से चल पड़े और कुछ दिन मथुरा में विश्राम घाट पे रहे और विश्राम घाट पे कुछ दिन रह करके फिर वहां से भी चलकर रुणकता नाम का ग्राम है, मथुरा और आगरा के बीच में एक रुणकता नाम का जगह है, तो वहां पे श्री यमुना तट पे स्थित गौ घाट पर निवास किए। और वहां पे सूरदास जी बहुत समय तक, जब तक बल्लवाचार्य महाप्रभु अरेल से ब्रज वृंदावन के तरफ आ रहे थे, तब तक सूरदास जी वहीं पे विराजमान रहे और वहीं पे रह करके सूरदास जी सुंदर गान और सगुन विचार, मतलब भगवान का पदगान भी करते थे और हाथ भी देखते थे, तो सगुन बता देते थे लोगों को और भगवत भक्ति से आकृष्ट होकर वहाँ भी बहुत से उनका शिष्यत्व ग्रहण किए। अब यहाँ पे तो छोड़ करके गए और वहाँ पे भी बहुत से लोग इनके शिष्य हो गए और ये जन समाज में स्वामी जी कहलाने लगे। सूरदास जी को सब स्वामी जी कहने लगे, क्यों? पद गाते थे और सबका कई शिष्य भी बन गए थे। अब क्या हुआ, जिन दिनों सूर ने गौ घाट पर अपना निवास बनाया, उसी काल में श्रीपद बल्लवाचार्य महाप्रभु अरेल से प्रयाग होते हुए वृंदावन आ रहे थे, तो उसी रास्ता में वही गौ घाट में ही बल्लवाचार्य महाप्रभु भी अपना वहां पे विश्राम किए थे, रुके थे। तब तो जाकर के और उस समय बल्लवाचार्य महाप्रभु का ख्याति पूरे देश में फैला हुआ था, जो ये भक्ति मार्ग का प्रचार कर रहे हैं। तो सूरदास जी के मन में भी उनकी दक्षिण से शास्त्रार्थ करके और विजय करके उनको सब लोहा मनवाए थे। तो 1567 में श्रीमद् बल्लवाचार्य जी जब अपने बहुत से सेवकों के साथ प्रयाग के पास एक स्थान से ब्रज आ रहे थे, उसी समय श्री महाप्रभु का गौ घाट पर ही पड़ाव पड़ा और सब लोग श्री यमुना स्नान करके नित्य कृत्य से निवृत्त होकर के रसोई बनाने में लग गए और एक सेवक ने सूरदास जी को यह वृत्तांत सुनाया।
सूरदास जी को ये बात बताई। तो सूरदास जी के मन में भी आया तो वह चल के महाप्रभु का दर्शन कराए। तो उनके सेवकों को कह दिए, जब वल्लभाचार्य महाप्रभु ठाकुर जी का सेवा सबसे निवृत्त होकर के खाली हो उस समय हमको बताना। तो जब ठाकुर जी का विश्राम शयन करा दिए तब सूरदास जी अपने बहुत से सेवकों के साथ आकर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ करके सामने बैठ गए। तो महाप्रभु जी सुन रखे थे जो सूरदास जी पद गाते हैं। तो सूरदास जी को कहे जो कुछ गाइए सुनाइए। तो सूरदास जी ने पद गाया, हरि हो सब पतितन को नायक, हरि हो सब पतितन को नायक, वो कर सके बराबरी मेरी, मैं नहीं को लायक, सब पतितन को नायक, हरि हो सब पतितन को नायक। मतलब अपने दैन्य भाव से करे, मैं ऐसा पतित हूँ और सब पतितों का नायक हूँ। जैसी अजामिल को दीनो सो पाटी लिखी पाऊं, तो विश्वास होए मन मेरे औरो पतित बुलाऊं। यह मार्ग चौगुनो चलाऊं तो पूरो व्यापारी, वचन बाह ले चलो गांठी दे पाऊं सुख अति भारी। पतित उदाहरण नाम सुनो जब शरण गई तकी दौर, अब के तो अपनी ले आयो बेर भर की ओर। होरा होरी मन ही भावते किए पाप भरि पेट, सब पतित पायन तर डारो यह हमारी भेंट। बहुत भरोसो जान तुम्हारो अब कीनो भरि मारो, लीजे बेग निबेर तुरंत ही सूर पतित को टांडो। मतलब अपने को पतित मानने, दीनहीन मानने। उसी समय एक पद और गाए, कहे जो हरि हो सब पतितन को टीको, मतलब सबसे पतितों का सरदार हूँ मैं, ऐसा गाए। और कहे और सब पतित हैं दिवस चार को हो जन्मत हूँ को पाप, मतलब और जो पतित है 2-4 दिन का पापी है और हम तो जन्म के पापी हैं। करे बधिका अझामिल गणिका तारी और पूतना ही को, वो ही छारी तुम और उधारे मिटे सूल क्यों जी को। कौन समरथा करिवे को खैच कहत होनी को, मरियत लाज सूर पतितन में मोहू ते को नीको। मैं पतितों का सरदार हूँ और बड़े से बड़े पतितों का आप उद्धार किए हैं। जब मेरा उद्धार करेंगे तब पता लगेगा जो आप पतित पावन है। नहीं तो ऐसे ही वो ऐसे जब गाने लगे अपने को दीनहीन समझ करके, तो वल्लभाचार्य महाप्रभु कहे, अरे आपका नाम है सूरदास, आप तो सूरवीर है, अब ये क्या भगवान के सामने में घिघिया रहे जो हम ऐसे नीच हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो कुछ भगवान की लीला गाइए। तो सूरदास जी ने कहा कि हमको कोई लीला का अनुभव तो है नहीं, तो हम लीला कैसे गाए। तो वहाँ पे लीला का अनुभव हो तब फिर कैसे गाऊं। तो श्री महाप्रभु ने का विचार किया कि यदि इनकी प्रतिभा के साथ दिव्य दृष्टि का संयोग हो जाए तो ये खूब लीला पद गाएंगे। वल्लभाचार्य महाप्रभु विचार किए ये पद तो गाते ही हैं, इनको जो लीला का दर्शन हो जाए तो इसमें तो खूब पद गाएंगे। तो क्या किए, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा जो यमुना स्नान करके और मेरे समीप आओ। सूरदास जी को कहे यमुना स्नान करके आओ आप। तो सूरदास जी यमुना स्नान करके आए और वल्लभाचार्य महाप्रभु ने उनको ब्रह्म संबंध कराया, मतलब दीक्षा दिए। दीक्षा देने के बाद उनको भागवत के अनुक्रमणिका का सुनाए। भागवत में अनुक्रमणिका क्या, जो किस अध्याय में ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, मूल में अनुक्रमणिका सब भागवत में पहले लिखा रहता है ना। तो ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये प्रश्न, उसके बाद ये प्रश्न, उसको कहते हैं अनुक्रमणिका।
तो श्री सूरदास जी को वल्लभाचार्य महाप्रभु ने अनुक्रमणिका सुनाया। वो सुनाने से ही उनको जितने जितने लीला हुई थी सब उनके हृदय में प्रकट हो गया। अब जो है अरे ब्रह्म संबंध कराया, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई। श्री गुरु कृपा से सूरदास जी के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार होते ही भगवान की समस्त लीलाएं स्फुरित होने लगी। और श्री महाप्रभु ने पूछा, सूरदास जी अब तुमको कुछ दिखाई पड़ रहा है? अब सूरदास जी करें, प्रभु आपके गोद में नील सरोवर को नीलमणि नीलधर श्याम, ऐसे श्याम सुंदर आपके गोद में विराजमान है, ऐसे दिखाई दे रहे। तो सूरदास जी ने बोला, जय जय, मैं देख रहा हूँ कि आपकी गोद में एक नील सरोवर श्याम बालक बैठा है। तब श्री महाप्रभु ने मुस्कुरा कर कहा कि अब लीला के पद गाओ। तब श्री सूरदास जी ने प्रथम गाई जो चकैरी चली प्रेम सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग, यह पद गाकर तदुपरांत ब्रज भयो हरि को पूत, जब यह बात सुनी। भगवान के जन्म का प्राकट्य का पद सूरदास जी ने गाया। अब गाने के बाद क्या हुआ और बधाई का पद गाया। इस पद में श्री कृष्ण जन्म समय का भय नंदोत्सव का ऐसा सांगोपांग वर्णन किया कि महाप्रभु जी सुनकर प्रसन्न होकर बोले, सूरदास जी ने तो ऐसा कीर्तन किया मानो यह नंदालय ही प्रकट कर दिया और लीलावलोकन कर रहे हो। मतलब वल्लभाचार्य महाप्रभु प्रसन्न इतना हुए तो पहले सूरदास जी ने जो पद गाया तो साक्षात नंद भवन यहाँ प्रकट हो गया और वहीं देख करके सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इसके बाद आचार्य प्रभु ने इन्हें 3 दिवस गौ घाट पर रुककर सुबोधनी और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सुनाया, जिससे इन्हें संपूर्ण भागवत के रहस्य का परिज्ञान हो गया। और सूर सागर में सूरदास जी ने भागवत के 1200 स्कंदों का तात्पर्य और क्वचित अन्य तो भी प्रसंग भी वर्णन किया। अब श्रीमद् वल्लभाचार्य ने श्री सूरदास जी को भी साथ लेकर ब्रज को प्रस्थान किया और सर्वप्रथम महाप्रभु जी गोकुल आए और कृपा करके सूरदास जी को दिव्य गोकुल का दर्शन कराया। तो सूरदास जी ने गोकुल को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करते ही गोकुल की समस्त लीलाएं उनके हृदय में प्रकट हो गई। तब उन्होंने इस पद को गाया, शोभित कर नवनीत शोभित कर नवनीत घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए शोभित कर नवनीत लिए। तो इस प्रकार से वो सूरदास जी ने पद गाया। अब इसके बाद में आगे का सूरदास जी का चरित्र अभी बहुत बड़ा है, तो आगे का चरित्र हम कल करेंगे। आज समय हो गया, आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। वीरो वृंदावन 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 वीरो वृंदावन यारो वृंदावन 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 यारो जीवन वृंदावन 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 जीवन सर्वस्व वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन
वृंदावन की लता समान, वृंदावन की लता समान, कोटि कल्प तरुणाई, कोटि कल्प तरुणाई, ब्रज की तुल बैकुंठ नहीं, ब्रज की तुल बैकुंठ नहीं, और लोक के माई, और लोक के माई, वृंदावन 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 यारो वृंदावन 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 यारो जीवन वृंदावन 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 जीवन मेरो वृंदावन 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 मेरो और देश के बसतई, और देश के बसतई, अधिक भजन जो, अधिक भजन जो, ई समनई पूजत तऊ, ई समनई पूजत तऊ, वृंदावन रहे सोई, वृंदावन रहे सोई, वृंदावन 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 मेरो वृंदावन यारो वृंदावन 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 यारो वृंदावन जीवन वृंदावन 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 जीवन सर्वत्र वृंदावन 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 सर्वत्र वृंदावन देव वृंदावन 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 देव वृंदावन श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री अपनी रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्मा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं।